25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन देश के सबसे ताकतवर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों ने कुर्सी से उतार ही दिया। आइए आइए देखते हैं कैसे एक मीम पेज ने उस मंत्री को गिरा दिया जो खुद कभी स्टूडेंट प्रोटेस्टर रहा था। भुवनेश्वर 1997। पेपर लीक से गुस्साए 1500 छात्रों ने ओडिशा सचिवालय को पूरी तरह से घेर लिया था। माहौल एकदम तनाव भरा था। पुलिस ने लाठियां बरसाई और सबसे आगे खड़ा छात्र नेता बुरी तरह से पिटकर घायल हो गया। 29 साल बाद 2026 में वही छात्र नेता धर्मेंद्र प्रधान आज भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अब आज 20 जुलाई के दिन हजारों लाखों छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतर आए। मांग सिर्फ एक थी, इसी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि नीट का पेपर 2 साल में 2 बार लीक हुआ और अफसोस इसके लिए 2 बोल भी नहीं बोले गए। बदले में उस दिन छात्रों को क्या मिला? आंसू गैस, लाठी चार्ज और राजधानी के कई हिस्सों में इंटरनेट बंद। ये देख तो यही कहेंगे इस देश में कुछ बदला नहीं। मतलब दिल्ली में 3 लोगों के पैलेट गन से घायल होने की खबरें सामने आई हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस है जो अब भी इससे इनकार कर रही है ना? पर एक मशहूर कहावत है ना, इतिहास, छात्र और वकील बदलते हैं। छात्र तो मोर्चा लेकर डटे रहे, ये हम सब ने देखा। मगर यहाँ अतरंगी बात यह है कि इस चिंगारी को किसी वकील ने नहीं, खुद देश के चीफ जस्टिस ने लगाई जब उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कह दिया। सरकार ये नहीं देख पाई कि टैक्स भरने वाले मिडिल क्लास का गुस्सा बरसों से अंदर उबल रहा था और इस बार ये गुस्से वाला बांध टूट चुका था। कैसे? आइए देखते हैं। दोस्तों, मई में बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़े अभिजीत दिपके ने उसी कॉकरोच वाले अपमान को हथियार बना लिया और खड़ी कर दी एक पैरोडी पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिससे इंस्टाग्राम पर लाखों जवान फॉलोअर्स जुड़ गए और अब ये आग जंतर मंतर तक भी पहुंच गई। वजन तो तब आया जब सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। जी हाँ, सोनम वांगचुक कोई मामूली नाम नहीं है दोस्तों। ये वो हैं जिन्होंने लद्दाख में किसानों के लिए बर्फ में नकली ग्लेशियर बनाए, जवानों के लिए सोलर टेंट बनाए और लद्दाख में उन बच्चों के लिए स्कूल बनाए जो आम पढ़ाई में पिछड़ गए थे। भाइयों, बता दें, वांगचुक ने पहले लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर बीजेपी का साथ दिया था, फिर उन्हीं के खिलाफ अनशन पर बैठ गए थे। लेकिन फिर अचानक लेह में हिंसा भड़की और सरकार ने वांगचुक को 170 दिन के लिए जेल में डाल दिया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि 1984 में उनके खुद के पिता सोनम वांग्याल तब खुद एक लद्दाखी मंत्री भी आमरण अनशन पर बैठे थे, अनुसूचित जाति का दर्जा मांगते हुए। हैरानी की बात यह है कि तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद पहाड़ों पर पहुंची, अपने हाथों से उन्हें जूस पिलाया और वादा किया, जिससे अनशन खत्म हुआ। और अब वहीं 42 साल बाद 18 जुलाई को बेटे सोनम के लिए पुलिस आई और उन्हें उठाकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचा दिया गया। 19 जुलाई की रात उनकी पत्नी गीतांजलि आगमू ने भी बेबसी जताई। लेकिन फिर दोस्तों, जो किसी ने सोचा नहीं वो हुआ। आंदोलन कई गुना फैल गया। अब ये ना एक आदमी का अनशन रह गया था, ना सिर्फ कॉकरोच पार्टी का मामला। और दोस्तों, यहाँ जेंजी का विरोध भी एकदम जेंजी स्टाइल में ही था, हाथों में प्ले कार्ड, मीम्स और दमदार पंच लाइन्स के साथ। सवाल ये भी है कि आखिर मिडिल क्लास चाहता क्या है? सब्सिडी तो नहीं, गरीबी से बेल आउट भी नहीं, बस एक चीज, मेहनत से पढ़ो, इम्तिहान दो ताकि मेरिट लिस्ट ईमानदारी से निकल जाए। सरकार के साथ यही वो सौदा था जिस पर मिडिल क्लास के इस पूरे तबके ने जिंदगी टिका दी, अपनी पैसों की बचत, कोटा के हॉस्टल, कोचिंग में कर्ज वगैरह के लिए। लेकिन अफसोस, पहली नीट लीक के बाद भी कोचिंग माफिया बेखौफ चलता रहा। न जाने कितने छात्रों की, उनके परिवारों की जिंदगियां बर्बाद। न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल कहती है कि 10 साल 2014 से 24 में 89 पेपर लीक हुए, जिसमें कम से कम 6.5 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। 17 राज्यों में, जिसमें हर बड़ी पार्टी शामिल थी। 41 एनडीए शासित राज्यों में, 11 कांग्रेस के, 3 सपा के और एक टीएमसी, जेएमएम, सीपीएम और बीजेडी के भी। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस के शोध ने 2002 से 25 के बीच 45 बड़े लीक खंगाले, जिसमें 3.46 करोड़ से ज्यादा उम्मीदवारों को झटका लगा। और गैरत की बात यह है कि सजा मिली सिर्फ 2 मामलों में, यानी जांच एजेंसियां भी ज्यादातर आलसी ही रहीं। ऊपर से सरकारी जवाबदेही का हाल तो ऐसा है कि पेपर लीक के 2 आरोपी आज उत्तर प्रदेश के विधायक हैं, बेदी राम और विपिन दुबे। उधर सीबीआई ने घोषणा की कि उसे संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला,
जी हाँ दोस्तों, वही संजीव मुखिया जिसे बिहार पुलिस ने 2024 नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया था। दोस्तों बता दे, एनटीए एजेंसी बना ही इसलिए था कि ये सब रुक जाए, मगर 2021 से उनकी 8 में से 5 परीक्षाओं पर लीक के आरोप लगे। जेईई मेंस, नीट पर 2 बार और यूजीसी नेट पर भी 2 बार। सीबीएसई भी नहीं छूटा, जिस पर हमारे कई सारे स्कूल टिके हैं। उनकी 8 परीक्षाएं 2014 से 23 के बीच लीक हुई, जिसमें करीब 67 लाख छात्र प्रभावित हुए। और मई 2026 में तो हद हो गई, हजारों बच्चों को किसी और के रिजल्ट की कॉपी मिली। पूरे आंसर शीट के पन्ने जांचे ही नहीं गए और सही जवाब पर गलत का निशान लगा हुआ था। इस पोल का खुलासा हुआ सांसदों के सामने एक 19 साल के एथिकल हैकर द्वारा, जिसने बताया कि बोर्ड ने स्कैन कॉपियों को इंटरनेट पर खुला छोड़ रखा था, जहां कोई भी एरा गैरा घुसकर नंबर बदल सकता था। दोस्तों ये देखकर तो हम यही कहेंगे कि जवान स्मार्ट टेकी लोग और सीनियर टेकी लोगों को ही एनटीए एजेंसी की एग्जाम की नैया चलानी चाहिए, बूढ़े बबुआओं को नहीं। क्योंकि जुलाई 2024 में जिम्मेदारी से भागते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में साफ तौर पे कह दिया, पिछले 7 साल में पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला। क्या मजाक है। खैर, जब मई 2026 में पत्रकारों ने रद्द हुए नीट पेपर पर सवाल पूछा तो हमारे प्रधान साहब बिना जवाब दिए निकल गए। मगर इस बार वो पल्ला नहीं झाड़ पाए, क्योंकि सरकार की कल्पना से भी ज्यादा था छात्रों का गुस्सा। और क्यों ना हो, देखिए ना, ये मिडिल क्लास हर चीज का पैसा भरता है, पूरा इनकम टैक्स देता है, हर खरीद पर जीएसटी देता है और पेट्रोल के हर लीटर पर टैक्स फिर दोबारा भरता है। प्राइवेट स्कूल की फीस, क्योंकि सरकारी स्कूल पढ़ाते नहीं। प्राइवेट अस्पताल का बिल, क्योंकि सरकारी अस्पताल चलते नहीं। मतलब पेट्रोल तक बदल दिया गया। E20 6 साल पहले लोगों पर थोप दिया गया था, जिससे पुरानी गाड़ियों का माइलेज गिरा, इंजन की शिकायतें आई और आरोप लगे कि इन सबसे कमाई हुई मंत्री जी के बेटे की। उधर एक वेजिटेरियन थाली की कीमत 4% बढ़ गई 1 महीने में, तो राशन का बिल भी बढ़ता गया। और मजे की बात, तनख्वाह वहीं की वहीं। और इन सबके ऊपर सबसे दुख की बात तो यह है, पढ़ लिख भी लो तो नौकरी नहीं। दोस्तों बता दें कि आधे से भी कम ग्रेजुएट्स के पास आज काम या नौकरी है, तो गुस्से का गुब्बार तो फूलना ही था। माँ बाप टैक्स भरें, फीस भरें, बच्चे 2-2 बार इम्तिहान दें, डिग्री भी लें, पर फिर हाथ में नौकरी की गारंटी भी नहीं, बताइए। और इन सब के चलते देश के सबसे बड़े जज ने भरी अदालत में इन्हीं नौजवानों को कॉकरोच कह दिया, तो मामला तो बिगड़ना ही बिगड़ना था। सरकार ने आखिरकार छोटा सा कदम जरूर बढ़ाया है। 20 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से मिलकर मांगे सुनी, जो कि थी शिक्षा मंत्री प्रधान को हटाओ, वांगचुक को छोड़ो और नीट लीक के बाद जो छात्र नहीं रहे उनके 21 परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। खबरें कहती हैं कि उसी दिन गृह मंत्री ने शिक्षा मंत्री के साथ 4 घंटे बैठकर आगे की रणनीति भी तैयार की। 22 जुलाई को 2 मंत्री हॉस्पिटल में वांगचुक के बिस्तर के पास 45 मिनट बैठे। दोहरापन तो यह है दोस्तों कि वांगचुक की लद्दाख की 6 साल की लड़ाई में उन्हें ऐसे 45 मिनट कभी नसीब हुए ही नहीं। वहीं उधर राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठी, भले कुछ ही देर सही दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों बता दें कि गुस्सा छात्रों के दायरे से बाहर निकलता जा रहा है। सलमान खान, दिलजीत दोसांझ, शबाना आजमी, सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, रितेश देशमुख और सोनू सूद, बॉलीवुड ने खुलकर छात्रों का साथ दिया है और पुलिस कार्रवाई की निंदा की है। लेकिन क्या बेशर्मी है, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर वही चीफ जस्टिस जिन्होंने कॉकरोच कहा था, वे बोले हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए और अपना भी मत कीजिए। आप ये देख ही सकते हैं कि ये गुस्सा किसी एक जाति, धर्म या वोट बैंक का नहीं है, ये समाज के हर तबके का है, उनका भी जिन्होंने इस सरकार को सत्ता में बिठाया। हाँ, ये आंदोलन शायद सरकार का जमीर ना हिला पाए, मगर सरकार के आंकड़े तो जरूर हिला देगा। याद कीजिए 2021 के किसान आंदोलन के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 29 सीटें हारी थी, राजस्थान में 11, हरियाणा में 5 और पंजाब में तो खाता ही नहीं खोल पाई। इस बीच गुरुवार देर रात मोदी ने आखिरकार एक इंस्टाग्राम रील के जरिए अपनी बात रखी। कुछ ही घंटों बाद सोनम वांगचुक ने भी केंद्रीय सरकार के 2 मंत्रियों की मौजूदगी में अपना 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म की। इसके बाद उनकी सरकार के साथ कथित मिली भगत को लेकर भी सवाल उठने लगे। वहीं बीजेपी ने नरेश पाल गंगवार को नया शिक्षा सचिव नियुक्त किया। ऐसा लगता है कि इस सरकार में बड़े पद पे बैठने के लिए सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा होना है, क्योंकि नरेश पाल गंगवार पर यह आरोप है कि उन्होंने पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में सचिव रहते हुए अपने परिवार को कृषि सब्सिडी के नाम पर लगभग 1.16 करोड़ का अनुचित लाभ दिया।
इसी बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नकल और पेपर लीक रोकने के लिए एक सख्त कानून को मंजूरी दे दी है, जिसमें नीट जैसे पेपर लीक मामलों में 15 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन ये भी काफी नहीं था, क्योंकि शुक्रवार को जब सीजेपी सरकार से मिली